एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th। ये लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस करा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉफिक में वो वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम टाइप 1 कर रहे हैं, मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स हम जैसे इंसान है, खाना इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमुलेशन होती है, फिर इजेशन होती है। और एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर में क्या था, बॉडी के अंदर डाइजेशन ही होती है, बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या है, ये जो उनसे ऑर्गेनिजम्स है ना अपनी बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, तो खाना डाइजेस्ट बॉडी के बाहर हो जाता है और फिर डाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है एंड इजेशन होती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। और इंट्रासेलुलर में खाना बॉडी के अंदर जाके फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेट होता है, फिर इजेशन होती है। पर एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि खाना बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, फिर उसके बाद जो उनसे एंजाइम्स बॉडी रिलीज करती है, फिर उसके बाद खाना बाहर डाइजेस्ट होने के बाद अंदर जाता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेट होता है एंड फिर फाइनली इजेशन होती है। और बेसिकली इंट्रासेलुलर का दूसरा नाम होलोजोइक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बेसिकली होती है सेप्रोट्रॉफ्स में, इसीलिए इसको सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। उसके बाद एक होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या होता है, बेसिकली आपने पैरासाइट्स मूवी देखी होगी। पैरासाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि मीन्स ऑर्गेनिज्म जैसे एक वायरस हो गया, सपोज इस क्या कहते हैं, इस मार्कर के ऊपर कोरोना वायरस है, तो वो कोरोना वायरस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर मार्कर के ऊपर है, पर जब वो मेरी बॉडी के अंदर जाएगा, मेरी बॉडी का मैकेनिज्म यूज करेगा, अपनी लाइफ एग्जिस्टेंस शो करेगा, तो वो अपनी लाइफ शो करेगा। मीन्स वो मेरी बॉडी मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है। उस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वायरसेस सारे ही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं। मीन्स जिनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अकेले में, पर उनको अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए कोई बॉडी चाहिए जिसका वो सेलुलर प्रोसेस यूज करके अपनी एग्जिस्टेंस शो कर सके। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे वायरसेस में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे डाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, और इसमें सेप्रोट्रॉफिक में डाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। तो अब हम करने जा रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले, और वो हम करेंगे अमीबा का। सो अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है जरा ध्यान से देखिएगा। सो आप समझ गए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, ये सारे हेप्ट्रोट्रॉफिक्स के ही आगे सब पार्ट्स हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये मीन्स एग्जाम में आ जाती है, इसकी डायग्रामिक प्रेजेंटेशन आपको बता दें कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक्सप्लेन इट डायग्रामेटिकली। तो आप कहेंगे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक ही है अमीबा का। अब होलोजोइक क्यों है, मैंने आपको बताया था होलोजोइक का मतलब क्या, खाना बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है, बॉडी के अंदर ही एसिमिलेट होता है, और बॉडी से ही यानी मीन सारे प्रोसेसेस अंदर होते हैं, फाइनली इजेशन हो जाती है। सारे प्रोसेसेस खाने के अंदर होती, प्रोसेसिंग बॉडी के अंदर होती सारी खाने की। और दूसरा जो सा एक्स्ट्रा सेलुलर था उसमें डाइजेशन की प्रोसेसिंग बॉडी के बाहर होती थी। तो जब भी ये देखिए, ये अमीबा का ये न्यूक्लियस है, जब भी अमीबा के आसपास खाना आएगा, सपोज अमीबा के आसपास खाना यहाँ पे आया, तो ये क्या करेगा, अमीबा यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर लेगा खाने के आसपास,
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे खाना फूड पार्टिकल यहाँ पे जैसे इसको नज़र आ रहा है, इसने यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना ली ताकि ये खाने को इसके अंदर ट्रैप कर सके। तो ये अमीबा वही अमीबा जस्ट इसने क्या करी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना ली। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। इसे इंजेशन कहते हैं, खाना बॉडी के अंदर जा रहा है। दिस इज पहला स्टेप ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंजेशन। पी साइलेंट होता है सूडोपोडिया में, सूडोपोडिया क्रिएट हो गया। पहला स्टेप हमारा अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, मीन्स वो सूडोपोडिया क्रिएट कर देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट कर देता है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि फूड वैक्यूल क्रिएट होगा यहाँ पे ना, मीन्स ये फिल हो जाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बंद हो जाएंगी। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बंद हो गई और यहाँ से क्या हुआ, फूड जो सा फूड पार्टिकल है वो एक, यानी इसको क्या कहेंगे, फूड पार्टिकल एक क्या कहते हैं, होलो स्पेस के अंदर चला गया और इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल जब क्रिएट होगा, फिर यहाँ से अमीबा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा। मींस अमीबा डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगले स्टेप में क्या करा, फूड वैक्यूल जब प्रिपेयर हुआ तो अमीबा ने क्या करा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करे, मींस जिसने फूड वैक्यूल के ऊपर अटैक करा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शंस को फास्ट अप करते हैं, उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। और जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट अप करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो उनसे कैटलिस्ट पाए जाते हैं उन्हें कैटलिस्ट वर्ड नहीं उनके लिए यूज़ करा जाता है, एंजाइम्स। अब यहाँ पे एंजाइम्स खाने के फूड वैक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे और खाना क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। अब खाना, ये प्रोसेस क्या हो गया, ये पहले क्या था, जब सूडोपोडिया खुला, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, खाना अंदर जाने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खुली, इसे इंजेक्शन कहते हैं। फिर एंजाइम्स ने जब अटैक करा ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो इसे हम डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन। अब खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना फिर सारी जगह तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, मीन्स इसको पूरा अमीबा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा खाने को। अब खाना मीन्स अमीबा वही अमीबा ने खाना एब्जॉर्ब करा, मीन्स खाना अब जो डाइजेस्टेड फूड है ये सारी जगह एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, इसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। मीन्स जाना शुरू हो गया, एब्जॉर्प्शन मीन्स आगे फैलना शुरू हो गया। फिर जहाँ इसके अगला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन मीन्स जहाँ अमीबा चाहिए वहाँ चले जाएगा, मीन्स पूरे साइटोप्लाज्म में अमीबा फैल जाएगा। मीन्स यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट होके बस खुलना शुरू हो गया, मीन्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। फिर जहाँ जिस पार्ट को अमीबा को चाहिए वहाँ खाना एसिमिलेट हो गया, मीन्स वहाँ डाइजेस्टेड फूड पहुँच गया। इसे क्या कहेंगे अगले स्टेप को, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद फाइनली जो सा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा, उसे कहते हैं ईजेशन। मीन्स अगला स्टेप ये एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन के बाद क्या हो जाएगी, इजेशन। इजेशन में क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा से बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो गई, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया, ये हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है, जब अमीबा को खाना दिखता है पहला स्टेप, तो वो क्या करता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। फिंगर लाइक, इसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बाद अमीबा क्या करता है, मीन्स इसके आसपास फूड वैक्यूल बना लेता है, मीन्स खाने के आसपास एक स्पेस बन जाती है, होलो स्पेस, उसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फिर फूड वैक्यूल के ऊपर किसका अटैक होता है, एंजाइम्स का। जब एंजाइम्स का अटैक होता है तो उससे क्या कहते हैं, एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल पे अटैक कर देती हैं। फिर खाना क्या करना शुरू होता है, डाइजेस्ट। खाना डाइजेस्ट, यहाँ पे इसको डाइजेशन कहेंगे। डाइजेशन के बाद क्या होगी, खाने की एब्जॉर्प्शन, मीन्स इस फूड वैक्यूल में पूरी डाइजेशन हो गई, फिर ये खाना बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फिर खाना पूरी अमीबा में फैल गया, मीन्स जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच गया, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर जो सा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सो हमारा ये प्रोसेस
खत्म हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा।